दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टेल्स ऑफ टेल्स मूवी, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले हमें एक राजा रानी दिखाई देते हैं जो किंगडम ऑफ लॉन्ग टेलिस के रूल करते हैं। शुरुआत में राजा रानी तो बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन रानी एक गुप्त रोग से ग्रसित है जिससे वह कभी मां नहीं बन सकती। यह सोचकर वह हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन राजा उसको खुश करने के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके इस गुप्त रोग का इलाज नहीं कर पाता है। राजा उसके लिए बहुत चिंतित है और दुनिया की सारी खुशी अपनी वाइफ को देना चाहते हैं, लेकिन रानी भी हमेशा दुखी रहती थी। इसलिए उसको चेयरअप करने के लिए राजा कोई ना कोई हमेशा एक प्रोग्राम रखता था। एक दिन राजा अपने पैलेस में सर्कस का आयोजन करते हैं, तभी उसमें एक लेडी प्रेग्नेंट दिखाई देती है। यह देखकर रानी बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में चली जाती है। गुस्से के मारा वो सारे घर का सामान तोड़ने लगती है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वह कमरे में जाते हैं और रानी को कंसोल करते हैं और यह भी कसम खाते हैं कि उसके खुशी के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लंबा सा अजीब आदमी किंग के पैलेस में आता है और किंग से कहता है कि वो रानी के प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तभी राजा उसे रिमाइंड कराता है कि पहले भी लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन वह फेल हो चुके हैं। तभी वह लंबा आदमी कहता है कि मुझे बहुत अनुभव है, मैं नेचर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अगर तुम्हें नेचर से कुछ चाहिए तो तुम्हें नेचर को भी कुछ बलिदान करना पड़ेगा। राजा को उसकी बात समझ में नहीं आ रहा और उसे साफ साफ कहने को कहता है। वह लंबा आदमी उनसे कहता है कि नेचर को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए तुम्हें भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तभी रानी कहती है कि सलूशन बताए। वह लंबा आदमी उनसे कहता है कि तुम्हें एक सी मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और उस मरे हुए मॉन्स्टर का हार्ट निकालकर एक अनमैरिड यानी कि वर्जिन लेडी को कुक करने के लिए देना पड़ेगा। जैसे ही रानी वह कुक किया हुआ हार्ट खाएगी, वह कुछ दिनों में ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह राजा अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। वह बॉडी आर्मर सूट पहनता है और समंदर के अंदर चला जाता है। समंदर के अंदर जाते ही उसे एक सी मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि सोया हुआ रहता है। राजा उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मार देता है, लेकिन उसी दरमियान वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और राजा की कुछ समय बाद मौत हो जाती है। लेकिन तब तक वह हार्ट निकाल चुका था। रानी उसे कपड़े में लपेटकर अपने पैलेस में लेके चली आती है और फिर एक अनमैरिड यानी कि वर्जिन लेडी को वह कुक करने के लिए देती है। वर्जिन लेडी उसे कुक करती है, तभी उसके पेट में कुछ महसूस होता है। असल में वह भी प्रेग्नेंट हो गई है। फिर रानी अपने पैलेस में उस हार्ट को खा लेती है, जिससे कुछ समय बाद वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर दोनों एक ही साथ में 2 बच्चे देते हैं। दोनों बच्चे की उम्र एक ही है। रानी के बेटे का नाम एलायस है, जबकि नौकरानी के बेटे का नाम जॉनस है। अब सीन को फास्ट फॉरवर्ड 16 साल बाद दिखाया जाता है, जिसमें दोनों बच्चे एडल्ट हो चुके हैं और रानी भी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। रानी को लगता है कि कुदरत ने उसे एक चांस दिया है जीने के लिए। वह बच्चे के साथ बहुत एंजॉय कर रही है, लेकिन दोनों बच्चे आपस में बहुत गहरे मित्र हैं। वह कोई साधारण बच्चे नहीं है। उनका वाइट बाल वह सी मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट करता है। रानी को जब यह पता चलता है कि वह गहरे मित्र है, तो वह उनकी दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उनसे जलन रखने लगती है। फिर वह एलायस को पैलेस में बुलाती है और उससे कहती है कि तुम नौकरानी के बेटे से दूर हो, तुम एक रानी के बेटे हो। लेकिन एलायस उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चों में एक यूनिक फीचर है, वह पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। इधर रानी नौकरानी को धमका रही है और कह रही है कि तुम अपने बच्चों को मेरे बच्चे से दूर रखो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम दोनों को किंगडम से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर एक दिन तो हद ही पार हो जाती है। एलियास जोनस के कपड़े पहनकर आता है और अपनी मम्मी को एक हार पहना देता है। यह देखकर उसकी मॉम को जरा भी अच्छा नहीं लगता है। रानी फाइनली दोनों को किंगडम से बाहर निकाल देती है। एलियास बहुत कोशिश करता है पर उन्हें रोक नहीं पाता है, लेकिन जाते समय जोनस एक पेड़ पर कट मार कर जाता है और कहता है कि जब तक यह पानी सफ़ेद रहेगा वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही पानी लाल हो जाएगा वह उसकी ज़िंदगी खतरे में है। एलायस रेगुलरली उस पॉन्ड को चेक करता था, लेकिन एक दिन वह देखता है कि पॉन्ड रेड हो चुका है। फिर उसकी तलाश में वह जंगल में चला जाता है। जब रानी को पता चलता है तो रानी भी उसकी तलाश में जंगल चली जाती है। फिर ढूंढते ढूंढते एलायस को जॉनस का घर मिल जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसने एक लड़की से शादी कर लिया है। सभी लोग उसको जॉनस समझकर गले लगाने लगते हैं। तभी एलायस उन सभी को अपनी कहानी समझाता है और फिर उनसे पूछता है कि जॉनस कहाँ पर है। तभी वह लोग कहते हैं कि जॉनस जंगल में गया है और हफ्ते भर से लौटा नहीं है। यह सुनकर वह जॉनस की तलाश में जंगल में चला जाता है। फिर रानी परेशान होकर उस बूढ़े आदमी के पास वापस जाती है और उससे कहती है कि उसका बेटा खो चुका है। तभी वह लंबा आदमी उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना बच्चा सही सलामत चाहिए तो तुम्हें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रानी उसकी बात मान जाती है। इधर जॉनस एक गुफा में पाया जाता है। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर एलियास आ जाता है और तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। असल में वह मॉन्स्टर उसकी मॉम होती है।
क्योंकि नेचर का रूल है कि लाइफ के बदले लाइफ, इसलिए उसकी मॉम मर जाती है। एलियास अपने किंगडम में वापस चला जाता है और सीन के एंडिंग में हमें यह देखते हैं कि एलियास को किंगडम का राजा बना दिया गया है और सभी लोग खुश हैं। कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। दूसरे भाग में हमें एक राजा दिखाई देता है और एमा और डोरा नाम की दो बूढ़े औरतें। राजा असल में बहुत अय्याश आदमी होता है और हमेशा चारों तरफ से लड़कियों से घिरा रहता है और फिर दारू के नशे में यहाँ वहाँ गिरा पड़ा रहता है, लेकिन उसे अभी तक उसकी रानी नहीं मिली। उसके पास इतना धन दौलत है कि वह चाहे किससे भी शादी कर सकता है। आगे सीन में हमें दो बूढ़ी औरतें दिखाई देती हैं जो किंगडम के पास एक झोपड़ी में रहती थी। एक का नाम डोरा था और दूसरे का नाम एमा था। डोरा बहुत ही कनिंग और बदमाश थी, जबकि एमा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उन दोनों की शादी नहीं हुई थी और वह घर के अंदर हमेशा रहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ में एक यंग लड़की जैसी मिठास थी। एक दिन राजा अपने खिड़की पे खड़ा था, तभी उसे डोरा की मीठी आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ सुनकर वह बहुत लस्टफुल हो जाता है और उससे मिलने का डिसाइड करता है। जब वह उनके घर पहुंचता है तभी एमा और डोरा उसकी आवाज़ सुनकर बहुत पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजा को जब असलियत के बारे में पता चलेगा तो वह मार देगा। एमा और डोरा राजा को अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। एमा और डोरा कहते हैं कि वह अभी बहुत नर्वस है, अगर राजा को उससे मिलना है तो 1 हफ्ते का समय देना पड़ेगा। राजा उनके प्रस्ताव को मान लेता है। राजा के जाने के बाद वह दोनों अपने आप को तैयार करते हैं। वह तरह तरह के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि वह यंग दिख सके, लेकिन सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी वह अभी भी बूढ़े ही लग रहे थे। एमा को एक बुरी आदत थी, वह सालों से अपनी उंगलियां चूसती थी जिससे उसकी उंगली बहुत यंग दिख रही थी। डोरा का इस बात का पता चलता है। अब 1 हफ्ता बीत चुका है। राजा दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी डोरा को एक आइडिया आता है। वह एमा की उंगली बाहर निकालकर उसे दिखाती है, जिससे राजा बहुत लस्टफुल होकर उसे चूसने लगता है और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन डोरा उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारे पैलेस में सोने को तैयार हूँ जब वहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा होगा और कोई भी नहीं होगा। राजा उनके प्रस्ताव को मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा डोरा को तैयार कर रही है। वह उसके स्किन में ग्लू लगाती है ताकि वह यंग दिख सके। अब अंधेरा हो चुका है। डोरा को लेने के लिए राजा के सैनिक आ जाते हैं और पैलेस की मोमबत्तियां बुझा देते हैं ताकि पूरी तरह से अंधेरा हो जाए। अब राजा उसके साथ सो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत थी तो वह गुस्से में आकर उसे बाहर फेंकने का आदेश देता है। वह बूढ़ी औरत को बाहर फेंक देता है, लेकिन वह किसी तरह से बच जाती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी जादूगर आती है। उसके हाथ में एक स्टिक होता है। वो अपना स्टिक घुमाती है और बूढ़ी औरत को एक यंग और खूबसूरत लड़की में बदल देती है। अगली सुबह राजा जंगल में शिकार करने के लिए आता है। तभी उसकी नज़र डोरा पे पड़ती है। वह उससे मनमोहक होकर अपने पैलेस में लेकर आता है और शादी करने का प्रस्ताव रखता है। डोरा भी उसके प्रस्ताव को मान जाती है, लेकिन उसे एमा अभी भी याद है। एमा को भी शादी में इनवाइट करती है। एमा डोरा से उसकी खूबसूरती का राज पूछती है। डोरा मजाक मजाक में उससे कहती है कि उसने अपनी सारी चमड़ियाँ उधेड़ डाली है, इसलिए वह बहुत यंग दिख रही है। उसकी बातें सुनकर एमा भी डिसाइड करती है कि वो अपनी चमड़ी को उधेड़ देगी, इसलिए वह एक लोहार के पास जाती है और उसे एक हार देकर अपनी चमड़ियाँ उधेड़ने का प्रस्ताव देती है। एमा तो स्टूपिड थी ही, लेकिन वह लोहार तो उससे भी स्टूपिड था, जो उसे पेड़ में बांधकर उसकी सारी चमड़ियों को उधेड़ देता है। एमा बहुत ही जख्मी हो जाती है और पैलेस की तरफ जाती है और कुछ समय बाद उसकी मौत भी हो जाती है। इधर जादू का असर खत्म हो रहा है। डोरा की चमड़ियाँ वापस बूढ़ी हो रही है। अपनी चमड़ियाँ देखकर वहाँ से वह भाग जाती है। अब कहानी के एंडिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि डोरा फिर से वह बूढ़ी औरत में बदल जाती है। अब कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है, जिसमें एक राजा दिखाया गया है। उसकी रानी मरने के बाद वो बहुत ही अलग बिहेव करता था। उसकी बेटी का नाम वायलट है। वह उससे ज़रा भी प्यार नहीं करता था। उसके स्वभाव से यह सब दिख रहा था। तभी वह देखता है कि उसे एक पैरासाइट उसका खून चूस रहा है। वह उसे मारने के बजाय उसे अपना दोस्त बना लेता है। उसको रहने के लिए एक छोटा सा कांच का घर बनाता है। उसे लगातार खून पिलाता रहता है वो, और कुछ समय बाद वह एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। इधर राजा की लड़की भी खूबसूरत और जवान हो चुकी है, जो हमेशा अपने प्रिंस के बारे में सोचती है। लेकिन राजा बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल आदमी था। वो हमेशा पैरासाइट के साथ खेलता रहता था, लेकिन एक दिन पैरासाइट बीमार हो जाता है और मर जाता है। यह देखकर राजा बहुत दुखी होता है और रोने लगता है और उसकी चमड़ियाँ उधेड़ लेता है। फिर वह बेटी से कहता है कि अब तुम्हारी शादी की उम्र आ गया है, इसलिए हम एक कंपटीशन रखेंगे। इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा वो तुमसे शादी करेगा। आगे हम देखते हैं कि राजा की बेटी उसे खुश नहीं होती, क्योंकि उसे खुद से चॉइस करना था, लेकिन शादी की बात मानकर वह उसके लिए तैयार हो जाती है। अब कंपटीशन की शुरुआत की घोषणा की जाती है। राजा ने जो पैरासाइट से स्किन निकाला था उसे डिस्प्ले करता है और सबसे कहता है जो भी इसे गेस करेगा उसकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन उसे कोई भी गेस नहीं कर पाता, क्योंकि वह क्रीचर कभी इतना बड़ा हुआ ही नहीं। राजा की बेटी थोड़ी परेशान है, लेकिन राजा बिल्कुल नहीं। फिर ओगर जैसा आदमी आता है और कंपटीशन में भाग लेने की बात करता है। राजा भी उसकी बात मान जाता है।
कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो अगर वह स्किन को अच्छे से पहचान लेता है। अब राजा की बेटी वहाँ से भागती है और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे राजा आता है और उससे कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि जो भी स्वयंवर जीतेगा वो तुमसे शादी करेगा, मेरे इज्जत का सवाल है। इससे वह लड़की मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगर राजा की बेटी को अपने गुफा में लेके जाता है। वहाँ पे वह कई दिनों तक रोती है और मौका देखकर वह बाहर आती है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है, उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है और मदद के लिए पुकार लगाती है। औरत भी उससे वादा करती है कि वह मदद के लिए ज़रूर आएगी। फिर वह अपनी फैमिली लेकर आती है और लड़की को रेस्क्यू करती है। आगे हम देखते हैं कि ओगर भी वहाँ पहुँच जाता है और वह पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग रस्सी काट देते हैं जिससे ओगर नीचे गिर जाता है। ओगर अभी भी मरा नहीं होता है। वह फैमिली को तलाश करते करते उनके घर पहुंचता है और एक एक करके सबको मार देता है। फिर वापस वह गुफा में जाता है और राजा की बेटी को गले लगा लेता है। राजा की बेटी भी उसे प्यार करने का नाटक करती है और मौका मिलते उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि राजा की बेटी ओगर का गला काटकर किंगडम में लेकर आती है। याद देकर उसके पिता बहुत दुखी होते हैं और घुटने के बल बैठकर रोने लगते हैं। तभी उनकी बेटी उनसे कहती कि यही चॉइस तुमने मेरे लिए किया था। यह कहकर वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि राजा के बेटी को किंगडम का महारानी बनाया दिया जाता है। इस तरह से मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।